ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज। देव सर, अभी सर, आप दोनों देवी हुकुम पर अपना भरोसा कम मत कीजिए, क्योंकि मारे को पूरा भरोसा है वो जो कुछ भी कर रही है उसके पीछे कोई ठोस वजह है। ऐसी कौन सी वजह जिसे सिर्फ तू और तेरी देवी हुकुम समझ पा रहे हो? अगर नॉर्मल लोगों की नजर से देखोगे ना तो ये सरासर गलत है, अन्याय है। और जादूगर प्लीज कोई जस्टिफिकेशन मत देना। एक निर्दोष लड़की को सड़क पे ले आना गलत था, गलत है और गलत रहेगा। और मैंने मासा को कभी किसी बात से इतना अपसेट नहीं देखा। मासा हमेशा कहती आई हैं कि कोई क्या बोल रहा है हमें उस पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। पता नहीं बेचारी मेघा अपना फ्यूचर कैसे संभालेगी। दादा, मेघा तो आपकी दोस्त बन गई थी ना। मेरे ख्याल से आपको मेघा जी के पास जाना चाहिए। उन्हें एक दोस्त की इस टाइम पे सख्त जरूरत है। मैं भी यही सोच रहा हूँ, मैं मेघा से मिल लेता हूँ। देव सर रुकिए। क्यों रोका मुझे? देव सर, आप मेघा मैडम से मिलने मत जाइए। क्यों? क्योंकि देवी हुकुम में अच्छा नहीं लगेगा। इस वक्त देवी हुकुम और मेघा मैडम के बीच की खाई बहुत गहरी है, समझने की कोशिश तो कीजिए। मैं हैरान इस बात से हूँ कि जो वसु हमेशा ये कहती थी कि वो किसी के साथ गलत नहीं करती, ना गलत होने देती है, आज वही वसु गलत का साथ दे रही है। और साथ तो छोड़ो, वो गलत का पक्ष ले रही है। जबकि फैक्ट तो ये है कि मेघा तुम्हारे हित में बोल रही थी। तुमसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोई पूछे तो कह देना कि इस परिवार ने जो मेघा को घाव दिए हैं उन पर मरहम लगाने जा रहा हूँ। बिल्कुल दादा। माँ जख्म देवे है और बेटा उस पर मलन पट्टी करे है। भाभी सा, आपका बेटा तो हाथ से गयो। देवी हुकुम, चाय। हाँ, टेबल पर रख दो। कुछ कहना है? बोलो। वो देवी हुकुम, कि आप सच में मेघा मैडम को बर्बाद कर देंगी, यही पूछने आई हो ना तुम? जब हमने पहली बार मेघा को देखा तो उसकी आंखों में एक तेज, एक आग देखी जो हर किसी को भस्म कर दे। और इससे पहले कि वो आग हम तक पहुंचे, हमने उस आग पर पानी फेर दिया। आग हो या पानी, अगर वो हमारे बनाए गए दायरे में ही रहे तो बेहतर है। उस लड़की को बहुत अभिमान है ना खुद पर, लेकिन आज उसे समझ में आ गया होगा कि इस शहर में अभिमान सिर्फ और सिर्फ चंद्रिका सिंह चौहान पर ही जचता है। भाभी सा, भाभी सा, भाभी सा, अनर्थ हो गया। भाभी सा, अनर्थ हो गया। पिछले 25 सालों से जो इस घर में ना हुआ वो आज हो गया। क्या हो गया सारिका? भाभी सा, अब अपने मुंह से कैसे कहूँ, पर कहना तो पड़ेगा ही ना कि घर के ही बागी हो गए हैं। और हमारे को बताते हुए डर लग रहा है कहीं उस बागी के बारे में जानकर आप बेहोश बेहोश ना हो जाए। सारिका, चंद्रिका सिंह चौहान इतनी कमजोर नहीं कि एक बागी के वार से टूट जाए। पर अगर वो बागी खुद का बेटा हो तो? सारिका, भाभी साहब कसम खा के कह रही हूँ, अभी अभी देव आपके कट्टर दुश्मन मेघा के पास गया है। भाभी साहब, उसे बिल्कुल अच्छा ना लगा कि उसकी मासा ने कल की आई छोरी को इतना कुछ सुना दिया। इसलिए तो वो मेघा के पास गया है उसके जख्मों पर मलहम पट्टी करने, वो भी फूंक मार मार के।
भाभी साहब चाहिए तो आप देव को बुलाकर पूछ लीजिए। मैं बुलाऊं क्या देव ने? हाँ अभी बुलाती हो। देव, अरे देव कहाँ है तू? मासा बुला रही है। अरे क्या हो गया? देव अभी तक लौटा नहीं है क्या? कुछ ज्यादा ही जख्म सहला रहा है, वो भी ये जानते हुए कि इस बात से उसकी मासा को कितना दुख होवेगा। बस सारिका, सोच समझ कर बात करो, कहीं तुम्हारा भी हश्र मेघा की तरह ना हो जाए। हमारा देव ऐसा कभी नहीं करेगा। पता था, हमारे को पता ही था आप मुझ पर बिल्कुल भरोसा ना करेंगी, पर आप आपकी चहेती नौकरानी इस पर तो भरोसा करेगी ना। इससे पूछ लीजिए कि देव जाते हुए इसे जताकर गया था कि वो मेघा रानी के पास जा रहा है उसके जख्मों पर फूंक मारने के लिए। अरे बता ना, ऐसा नहीं बता कि थारे देव सर मेघा के साथ डेटिंग शेटिंग पर गया है क्या ना? तो मुंह क्यों सिल गया है बता लो। यो छोरी तो मुंह में दही जमाए बैठी हुई है। भाभी साहब आप एक काम कीजिए ना, आप देव को फोन कर लीजिए और सच खुद ही सुन लीजिए। अभी अभी देव आपके कट्टर दुश्मन मेघा के पास गया है। मासा, मैं वो मेघा के साथ डिनर करने बाहर आया था। क्या हुआ चंदा? किससे नाराज हो? देव से। देव से? लेकिन क्यों? हमने उसे फोन किया था, उसने कहा वो डिनर पे गया है, वो भी मेघा के साथ। मेघा के साथ? और उतना ही नहीं सा, जब हमने उसे घर वापस आने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। हमारे देव ने पहली बार अपनी मासा को ना कहा है, और हम ये भी जानते हैं कि घर आते ही वो आ जाएगा यहाँ अपनी सफाई देने, लेकिन अब हमें उसकी कोई सफाई नहीं सुननी। नहीं 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 चंदा, ऐसा मत करना, देव को दुख होगा। तो हमें दुख नहीं होगा? उसने फट से मना कर दिया, एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा, तो हम उसके बारे में क्यों सोचे? हमें देव से कोई बात नहीं करनी है साहब। चंदा, उससे बात ना करके देव के साथ साथ तुम अपने आप को भी सजा दोगी। और वैसे देखा जाए तो देव ने तुमसे झूठ भी तो नहीं बोला है। वो अगर चाहता तो मेघा का नाम ना लेकर कोई और बहाना भी बना सकता था। देखो चंदा, 2 दिन बाद देव का जन्मदिन है, अगर तुम उससे मुंह फेर लोगी तो वो अपने जन्मदिन पर भी खुश नहीं रह पाएगा। ठीक है साहब, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, लेकिन हमें थोड़ा वक्त चाहिए। आज हम देव से बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो तुमसे मिलने तो आएगा ही। फिर आप उसे कह दीजिएगा कि हम थक गए और सोने जा चुके हैं, और हमने किसी को भी जगाने से मना किया है। साहब, आप प्लीज आज बात संभाल लीजिएगा, वरना हमें डर है कि अगर आज माँ बेटे आमने सामने आ जाए तो बात कहीं बिगड़ ना जाए। देव आ गया है साहब, आप बात संभाल लीजिएगा। Z5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज।